बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि बिजली का बिल अदा न करना वासा मुल्तान को महंगा पड़ गया। वासा हेड ऑफिस, डिस्पोजल स्टेशन समेत ट्यूबवेल के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता। मुल्तान शहर में साफ पानी की सप्लाई रुकने का खदशा पैदा हो गया। वासा के जिम्मे मैपको के 1 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। मैपको हुकाम को इस माह की किस्त दी थी। वासा हुकाम का मौक़िफ़, जबकि बिजली मुनक़ता होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से आपको बताएं कि बिजली का बिल अदा न करना वासा मुल्तान को महंगा पड़ गया। वासा हेड ऑफिस, डिस्पोजल स्टेशन समेत ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। बिलाल न्यासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा ने मैपको को 1 अरब से ज्यादा की पेमेंट करनी थी बिल्स के मद में, जिस पर आज मैपको ने वासा के तमाम तर डिस्पोजल स्टेशन के जो कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिए। उसके साथ जो वासा हेड ऑफिस शमशाबाद है उसकी भी बिजली काट दी गई है। इस तरह से हम बात करें तो वासा मुल्तान शहर में पानी की भी सप्लाई करता है, सीवेज की भी। इस हवाले से तमाम तर मामला वासा कंट्रोल करता है। उस हवाले से जब हमने वासा हुकाम से बात की तो वासा हुकाम का कहना था कि माहाना जो किस्त मैपको को अदा की जाती है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, वो अदा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैपको ने उनके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए, जिसके बायस वासा अगले चंद घंटों में शहरियों को साफ पानी की सहूलत फराहम नहीं कर सकेगा। उसके साथ साथ जो सीवरेज के मामला हैं जिससे डिस्पोजल स्टेशन चलाए जाते हैं वो काफी हद तक मुतासर होंगे अगर मैपको ने बिजली बहाल ना की। तो इस हवाले से अभी तक मैपको और वासा के दरमियान किसी किस्म के इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी, जबकि वासा ऑफिस अभी भी मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है और किसी किस्म का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि दफ्तरी उमूर भी मुतासर है। उसके साथ साथ जो वासा के ट्यूबवेल हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, वहाँ भी जो पानी की सप्लाई है वो रुकना शुरू हो गई है। वहां पर पानी की सप्लाई रुकना शुरू हो गई है। शुक्रिया बिलाल न्यासी, आप हमारे साथ मौजूद थे। शरीफ में भी महंगाई का चिन्ह बेकाबू और एक रोज में ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर मुर्गी 390 से बढ़कर 420 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। मजीद जानेंगे, सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जिस सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोज शरीफ मज़ाफ़ात में महंगाई के हवाले से बात करें तो रोज शरीफ मज़ाफ़ात में महंगाई का जन एक बार फिर बेकाबू हो चुका है और मुर्गी की कीमतों को जो है पर लग चुके हैं। एक दिन में जो है मुर्गी फी किलो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है 20 से 30 रुपए उसमें किलो का इजाफा हुआ है। जो कल जो है रेट जो है 390 रुपए में फ़रोख्त हो रही थी मुर्गी, आज वो 410 420 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है, जो गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद बिल्कुल ही जवाब दे चुकी है। हम इस वक्त मुर्गी शॉप पर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जनाब, कल 390 रुपए किलो थी, आज 420 रुपए किलो है ब्रायलर मुर्गी का गोश्त, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, आए रोज़ महंगी का बहरान आ रहा है, आए दिन महंगाई का दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं। परसों का दिन का 390 रुपये मुर्गी बिक रही थी, आज 410 रुपये 20 रुपये बिक रही है। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। और घी जो था 380 रुपये किलो था वो 440 रुपये किलो हो गया है। गरीब आदमी एक पाव में लेने में मजबूर हो गया है। हाँ जी, हम हुकूमत से मुतालबा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि वो महंगाई पे काबू करें और जो महकमा जो वो फीड वाले हैं उनको भी ताउन करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहरीन का यही कहना है कि महंगाई की वजह से हम शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं। हम वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज, CEO हेल्थ के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि कोरोना ड्यूटी के वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे, मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा कारवसी कर दिया जाएगा। CEO हेल्थ डॉक्टर फयाज लगारी का मौक़िफ़ देने से साफ इनकार। इसी पर बात करेंगे। आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर डोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। कोरोना वैक्सीन मुहिम के सिलसिले में जो काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स थी वो यहाँ पर MS के कमरे के बाहर सरापा एहतजाज है और CEO के खिलाफ भी, CEO हेल्थ के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। वजह क्या है इस प्रोटेस्ट की, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। क्या वजह जी आप एहतजाज पे उतर आई हैं? जी, हम 8-9 माह से कोरोना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स भी और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स भी। पूरे ज़िले में, पूरे पंजाब में कोरोना एक्टिविटीज़ हो, हमारे टारगेट कम थे, जिसकी वजह से LAW को उन्होंने फील्ड में भेजा कि डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन करें। LAW दिन रात, सुबह से शाम तक, मगरिब तक, बल्कि रात तक जो है ना वो अपने घरों को वापस आती रही हैं। सारा दिन ये वैक्सीनेशन करती रही हैं कोरोना की फील्ड में। और उसके बावजूद कहा गया था कि जी इसकी पेट्रोल के उसमें पैसे दिए जाएंगे, प्रिंट मटेरियल के पैसे दिए जाएंगे, बैनर हमने ये सारे अपनी जेब से लेडी हेल्थ सुपरवाइजर ने करवाए, पिक एंड ड्रॉप अपनी गाड़ियों पर उनको दिया।
कोई पेट्रोल नहीं दिया गया। कितने अरसे से पैसे नहीं मिले आपके, ये बताइएगा। हमें ये तो 8-9 माह हो गए हैं, हम ये कैंपेन का जुलाई से शुरू की हमने ये कैंपेन। फिर हमें अक्टूबर में कैंपेन इन्होंने रेड 1 चलाई, जिसकी इन्होंने कहा जी पेमेंट देंगे हेल्थ काउंसिल से, लेकिन हेल्थ काउंसिल वाले कोई भी देने को तैयार नहीं। MS साहब को बिल भी हमने दिए, जमा करवाए, बार बार कहा, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई हमारी मदद नहीं की। और बिल्कुल सरापा एहतजाज हैं लेडी हेल्थ वर्कर, इनका यही मुताबिक। शुक्रिया अमिर डोगर, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने के बायस आज फिर एहतजाज पर उतर आया। असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन ने तालीमी सरगर्मियां रोक कर हड़ताल भी कर दी है। महंगाई बढ़ी मगर तनख्वाहें न बढ़ी, जबकि मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने बोस्टन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रोड बंद होने से ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रहेगा। इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तैयब सैफ। जी तैयब सैफ, बताइएगा इस हवाले से मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, ऑफिसर्स हैं या दीगर मुलाजमीन हैं, तमाम के तमाम इस वक्त बोस्टन रोड के ऊपर आ चुके हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा होना था अभी तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने रोड के ऊपर आके यहाँ पर हड़ताल भी की है, एहतजाज भी किया है और इस रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जहाँ पर इनके दीगर मुतालबात हैं, जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो यही है कि दीगर मुलाजमीन को 25% इजाफा जो है वो मिल चुका है, लेकिन बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के जो तमाम मुलाजमीन हैं जो कि सिंडिकेट से अप्रूवल के बाद अभी तक इस इंतजार में है कि कब उनके जो इजाफा है, जो डिस्पेरिटी अलाउंस में इजाफा होना था, वो अभी तक नहीं मिल सका। इस वक्त कुछ असातिज़ा तंजीमों के जो नुमाइंदगान हैं हमारे साथ मौजूद है, इस वाले से उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि एहतजाज जो हो रहा है आपका, 2 दिन पहले भी एहतजाज किया था, वो एहतजाज खत्म क्यों हो गया और आज दोबारा फिर क्यों कर रहे हैं आप लोग? असल में ये एहतजाज जो है ये पूरा सूबागीर एहतजाज था जो हमारी फेडरेशन की जानिब से किया गया था, और सिर्फ मुल्तान में ही नहीं पूरे पंजाब में, लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर जो असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन थे वो सरापा एहतजाज थे। इसकी रीज़न ये है कि डिस्पैरिटी अलाउंस जो है 25% हमारे साथ जो है ये वादा किया गया था, और ये दीगर महकमों को, जो ताकतवर महकमे हैं उन्हें दिया जा चुका है, लेकिन असातिज़ा और जो तालीमी हल्के हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और मुलाजमीन, वो अभी तक उससे महरूम है। परसों सूबागीर हड़ताल की गई थी और उस हड़ताल के बाद जो है यहाँ पर भी हमने ट्रैफिक ब्लॉक की थी। ताहम और एक और चीज भी हुई थी, लाहौर के अंदर जो है ना, इस सिलसिले के अंदर असातिज़ा के साथ लाठीचार्ज भी किया गया और पुलिस की तरफ से बेईमाना तशद्दुद किया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। अब ये है मजम्मत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि असातिज़ा तो सबसे स्ट्रांग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को बनाते हैं, उनके बढ़ गए, आपके नहीं बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि जब लोग ऐसे इंतजामी ओहदों पर चले जाते हैं तो फिर शायद वो यूनिवर्सिटीज़ को भूल जाते हैं कि यूनिवर्सिटी वो जगह जहाँ पर तालीम दी गई, वहाँ से उनकी आबियारी हुई और उसके बाद वो किसी अहम मुकाम पर पहुँचे। उन्होंने पीछे जो अपने उसातिज़ा और वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका तो उन्होंने ख्याल नहीं रखा है। मैं इस सिलसिले में, ये जो एहतजाज हो रहा है, इस सिलसिले में बताऊं कि ये गवर्नर साहब 8 महीने पहले मुल्तान में ही आए थे और उन्होंने कमिटमेंट दी थी और उसके नतीजे के तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था कि ये 25% तमाम यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजमीन और असातिज़ा को दे दिया जाएगा, लेकिन बाकी पूरे मुल्क में दे दिया गया, जबकि अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं दिया गया और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सर, आप दीगर मुलाजमीन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, आप क्या मुतालबा लेके आए हुए हैं और एहतजाज आपका किस नौयत तक जाएगा और किस हद तक जाएगा? हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा जो 25% है ना, ये फिल फॉर हमारे तमाम मुलाजमीन को और तमाम टीचर्स ऑफिसर्स को दिया जाए। अगर ये अब नहीं देते, एक बात बड़ी क्लियर है कि हम यूनिवर्सिटी को नहीं चलने देंगे। यूनिवर्सिटी को नहीं चलने दिया जाएगा अगर इन तमाम मुलाजमीन के जो सरकारी अलाउंस है, जो डिस्पैरिटी अलाउंस, अगर इनको फराहम नहीं किया जाता। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम मुलाजमीन इस वक्त तालीमी सरगर्मियों को छोड़कर रोड के ऊपर आए हुए हैं। दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो तमाम मुलाजमीन है इनका खून भी गर्म होता चला जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है अगर इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ तो ये यूनिवर्सिटी नहीं चलेंगी। जी, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, तनख्वाहें न मिलने की वजह से, तनख्वाहें न बढ़ाने की वजह से एहतजाज किया जा रहा है। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन। कैरोड पक्का के नवाही इलाका पीर जीवन में 5000 से ज्यादा आबादी के लिए बनाए जाने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 11 साल से बंद है। इसी पर बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पानी के बगैर ज़िंदगी का तस्वर नामुमकिन है और शहरियों को
صاف پانی کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہوتی ہے، مگر کیروڑ پکا کے علاقے بستی پیر جیون میں عرصہ دراز سے فلٹریشن پلانٹ جو ہے بنایا گیا تھا، لیکن بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہری یہاں سے صاف پانی جو ہے ان کو نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے یہاں پر ہیپیٹائٹس دیگر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اس وقت یہاں پر اہل علاقہ احتجاج کر رہے ہیں، مزید بات کریں گے۔ جی بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ فلٹریشن پلانٹ بند ہے؟ سر یہ کوئی 10.5-11 سال ہو گئے ہیں فلٹریشن پلانٹ بنا تھا کہ 2-2.25 مہینے یہ چلا ہے، بعد میں یہ بند ہو گیا ہے، ابھی تک یہ بند ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہمیں 4-5 کلومیٹر جانا پڑتا ہے، کیروڑ پکا شہر یہاں سے جانا پڑتا ہے، پانی لے کے آنا پڑتا ہے، وہ بھی کسی گھر میں تقریباً لوگ یہاں پہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہو گئے ہیں، بڑے لوگ بیمار ہیں۔ اب یہ حکومت دعویٰ تو کرتی ہے کہ یہاں پہ پانی صاف ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل زیرو ہے، بالکل یہ پلانٹ چلنے کا چانس نہیں بن رہا۔ لہٰذا ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کرتے ہیں مہربانی کریں ایسا یہ معاملات ہمارے یہ حل کریں تاکہ ہم سونے طریقے سے پانی لے سکیں، پانی بچوں کے لیے استعمال کر سکیں۔ جی ہمارے ساتھ اور شہری میں پانی بچوں کے لیے استعمال کر سکیں، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گورنمنٹ سمرا پبلک ہائی اسکول کی بلڈنگ کا قبضہ مالکان کے حوالے کرنے کا معاملہ، بلڈنگ نہ ہونے سے سینکڑوں بچے سڑک پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الشبہ آصف سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی الشبہ بتائیے کہ اس حوالے سے انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، گورنمنٹ سمرا پبلک ہائی اسکول کے بچے آج 4 روز ہو گئے ہیں سڑک پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ سمرا پبلک اسکول کی بلڈنگ کا معاملہ چل رہا تھا عدالت میں، ابھی کیس چل رہا ہے مگر عدالت نے دوسری پارٹی کو قبضہ دے دیا ہے، تو بچے جو ہیں یہاں پہ اسکول کے باہر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مختلف جماعتوں کے اساتذہ ان کو پڑھا رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ 4 دن ہو گئے ہیں، محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے نہ کوئی افسر آیا یہاں پہ ان بچوں کو پوچھنے اور نہ ہی ان بچوں کو کہیں ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کون سی کلاس میں ہو اور کیا کہنا چاہو گے؟ میں 8 کلاس کا طالب علم ہوں اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں 4 دن ہو گئے ہم باہر روڈ پہ بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں، ہماری صحیح طریقے سے تعلیم بھی نہیں ہو رہی، ابھی تک کسی محکمہ کسی سے یا ایجوکیشن سے کسی نے ابھی تک یہاں پر چکر نہ ہی ہمیں کوئی سکول کی وہ دیا کہ کسی سکول میں بھی ہم بیٹھ کے پڑھائی کر لیں۔ ایک اور بچے سے بات کرتے ہیں، کون سی کلاس میں کیا کہو گے؟ میں کہوں گا ہم اتنے دنوں سے باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اگلے مہینے پیپر بھی ہیں، ہم باہر بیٹھ کر کتنی تیاری کر لیں گے، ہمیں اسکول میں ہی تیاری کرنی اچھی لگتی تھی۔ جی بالکل، اگر کیس جو ہے چل رہا ہے اور قبضہ دے دیا گیا ہے، اس میں بہت بڑا سوال اٹھتا ہے ضلع انتظامیہ کو، محکمہ ایجوکیشن کو، کہ اب تک اگلے کے دن بچوں کو کسی اسکول میں ایڈجسٹ۔ شکریہ الشبہ آصف، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ کورونا کا آفریت پھر سے انسانی جانیں نکلنے لگا، جنوبی پنجاب میں مزید 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، رحیم یار خان میں 2 اور ڈی جی خان میں 1 ہلاکت رپورٹ، ڈیرہ غازی خان رحیم یار خان سے 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملتان میں کورونا کی مثبت شرح 0.4% ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا کا آفریت پھر سے انسانی جانیں نکلنے لگا ہے، جنوبی پنجاب میں مزید 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ صادق آباد میں سر درد اور بخار میں استعمال ہونے والی ادویات مارکیٹ میں نایاب ہو گئی ہیں، اسی حوالے سے مزید جاننے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید۔ جی جاوید بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں شہریوں کے حوالے سے؟ موسم کے ساتھ ہی شہری جو ہے مختلف بیماری میں جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں، جیسے کہ نزلہ، زکام، بخار جیسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو دوسری جانب جب پیناڈول لینے کے لیے جو ہے وہ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، پیناڈول جو ہے وہ نایاب ہو چکی ہے، شہری جو ہے وہ پریشان، اس وقت ایک شہری موجود ہے۔ سر بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے، پیناڈول جو ہے وہ نایاب ہو چکی ہے، شہری پریشان، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن۔ آج تقریباً 10 دنوں سے نا ایک وبا پھیل گئی ہے جس میں گلا خراب، کھانسی، بخار عام ہو گیا ہے، تو ہر آدمی جو ہے نا وہ اس کو پیناڈول کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جب بھی میڈیکل اسٹور پہ جہاں جاتے ہیں ہر جگہ پر میڈیکل اسٹور والے کہتے ہیں پیناڈول شارٹ ہے۔ تو ہماری ضلعی انتظامیہ سے اور تحصیل انتظامیہ سے، ہیلتھ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو چیک کریں، کیونکہ لوگوں کا جو ہے نا اعتماد بنا ہوا ہے پیناڈول پر، یا ان کو آگاہی مہم دے کہ اس کے پیناڈول کی جگہ پر آپ دوسری جو جیسے پیراسیٹامول ہے یا کوئی اور ادویات ہیں جو بھی بخار وغیرہ اس طرح کی سر درد میں تکلیف میں آتی ہیں اس کے متعلق بھی آگاہی دیں۔ اور یہ جو جنہوں نے شارٹ کی ہوئی ہے ایز اے شہری ہم دیکھیں نا تنگ ہوتے ہیں، ہمیں زیادہ تر یہی یاد ہے پیناڈول، جہاں بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں پیناڈول دے دیں، تو تاکہ ہمیں جو ہے نا یہ کیفیت بھی ختم ہو، کیونکہ ایک تو ویسے وبا ہی ہوئی ہے، ایک جب جائے میڈیکل اسٹور پہ تو دوائی نہیں ملتی، تو ہماری یہی گزارش ہے کہ جو ہے نا اس مسئلے کو جو ہے نا جلد سے جلد حل کیا جائے۔ جی بالکل، شہری جو ہیں وہ پریشان شکریہ ہیں۔ ملک جاوید، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب عوام کو ریلیف دینے کا عزم، ڈپٹی کمشنر ملتان کی تاج روڈ ٹرانسپورٹرز وفود سے ملاقاتیں، سستی اشیاء کی فروخت اور کرایوں میں کمی کے لیے اقدامات۔
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रिजवान नजीर ने प्राइस मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग भी दी है। हुकूमत की जानिब से गैर जरूरी आटे की नकलो हरकत पर पाबंदी, मार्केटों में आटे का स्टॉक बेहतर हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद है। जी आशिर, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में आटे की हवाले से बात की जाए तो डेरा गाजी खान में आटे की रोज़ाना की बुनियाद पर सप्लाई का जो सिलसिला है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जाने से मुतवातिर जारी है और इसकी जो कीमतों के हवाले से बातचीत की जा रही है उस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सरदार साहब, आटे की हवाले से मार्केट में बताया जा रहा है कि ब्लैक पर भी फरोख्त हो रहा है, कि इसमें कितना सदाकत है और कितना की बुनियाद पर डेली आटा जो है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कहते हैं ब्लैक पे है, ये सरासर झूठ है। हमारा 8520 kg ग्राम थैला जो है ना मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पे जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे डीसी साहब है हमजा सालिक साहब, डिप्टी डायरेक्टर फूड है अदनान बदर साहब, हमारे डीएफसी माहिर अख्तर हुसैन साहब, इनकी मेहनत और इनकी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फ्लोर मिल एसोसिएशन के मुकम्मल तामम से इधर डेरा गाजी खान डिवीज़न में बल्कि किसी किस्म का कोई बहरान नहीं और ना ही यहाँ पर ब्लैक में आटा जो है ना सेल हो रहा है। ये ऐसे समझ लें, ये जो ब्लैक में बात करते हैं ये सरासर जाती है। जी बिल्कुल, आटे की शॉर्टेज के हवाले से तमाम तर जो अफवाहें हैं वो झूठी हैं। ख़ास तौर के ऊपर डेरा गाजी खान में 8000 से ज़ायद थैला रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानब से मार्केटों में सप्लाई किया जा रहा है। और आशिर इशफाक, आप हमारे साथ मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए पाकिस्तान और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इश्तराक से जो इस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्राम को लेकर 2 रोज़ा डेवलपमेंट डायलॉग का आगाज़ किया गया है। गैर मुल्की सफरा और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वज़रा की जनूबी पंजाब आमद, इंटरनेशनल डोनर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स भी वफूद में शामिल हैं। वफूद ने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे किए, तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। रहीम यार खान में नफ्सियाती मरीजों के इलाज की जानिब मुस्बत कदम, शेख सैद अस्पताल में शोबा नफ्सियात में ICU वार्ड बना दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जाने कि आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। सेक्रेटरी एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर अफजल जवेद ने शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में ICU का इफ्तिताह किया है जो साइकियाट्री के हवाले से बड़ा अहम है। डॉक्टर साहब, आज शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में साइकियाट्री कॉन्फ्रेंस तो इख्तिताम पजीर हो गई, मगर आज वहाँ पर ICU का और विचुअल क्लासरूम का आपने इफ्तिताह किया है, तो क्या समझते हैं जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट है शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज का वो कैसे इंटरनेशनल जो सतह पर, जो बैनुल अक़वामी सतह पर एक पैरामीटर्स हैं उनको बीट कर पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अस्पताल की इंतज़ामिया और प्रोफेसर बुरहान और उनके जो स्टाफ है उसको मुबारक देता हूँ कि ये ऐसी चीज़ों की इब्तिदा उन्होंने की है जो कि बाहर के मुल्कों में एक आम चीज़ समझी जाती है। ICU का खोलना और उसके बाद वर्चुअल क्लासरूम का शुरू करना, ये बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी फ्यूचर ट्रेनिंग और हमारी फ्यूचर क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए। फ्यूचर ट्रेनिंग और फ्यूचर क्लिनिकल मेडिकल के हवाले से बात की जा रही है। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। असातिज़ा को तबादलों के कागजात की वेरिफिकेशन के लिए दफातर नहीं जाना पड़ेगा। मज़ीद जाने कि आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। बिल्कुल रहीम यार खान, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुस्तकबिल के मेहमारों को तालीम देने वाले असातिज़ा के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां सामने आ गई हैं। पहली खुशखबरी ये है कि असातिज़ा को किसी भी काम के लिए वेरिफिकेशन के लिए या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत करवाने के लिए दफातरों में लाइन लगनी पड़ती थी, धक्के खाने पड़ते थे और दीगर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता था। तो इन सफरी मुश्किलात से बचाने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स के और दीगर जो मामलात होते हैं उनको ऑनलाइन कर दिया। अगर किसी टीचर को किसी भी काम के सिलसिले में कोई काम हुआ तो वो ऑनलाइन उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसको किसी भी दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है वो ये कि ई ट्रांसफ़र ऐप में असातिज़ा के जो मखसूस असातिज़ा है उनकी शराइत पर जो है ई ट्रांसफ़र ऐप में ट्रांसफ़र्स का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है, जिसमें जो मखसूस टीचर्स हैं जिनमें बेवा ख़वातीन जो टीचर्स होंगी, इसके साथ साथ जो डिसेबल टीचर्स होंगे, तलाक याफ्ता होंगे और इसके साथ साथ प्रमोट होने वाले टीचर्स होंगे, वो अप्लाई कर सकेंगे। 14 मार्च से तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म बता दिया गया। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मंडियों पर असरात। सोना मजीद 1100 रुपये मजीद महंगा हो गया। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,32,200 रुपये का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,21,183 पर पहुंच गया। 21 कैरेट सोने की कीमत 1,15,675 रुपये मुकर्रर।
इंटरबैंक में डॉलर की 43 पैसे इजाफे से 178 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड की जा रही है। मुल्तान खातून को हिरासत करके 50,000 तावान तलब करने का मामला साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम हबीब अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम हबीब ने खातून को फेसबुक के जरिए दोस्ती पर आमादा किया। FIR में बताया गया, जबकि मुलजिम ने खातून से 50,000 रुपये तावान की रकम भी तलब की। रकम न मिलने पर मुलजिम ने तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। साइबर क्राइम टीम ने सब्ज़ाजार मेट्रो स्टेशन से मुलजिम को हिरासत में लिया। मुलजिम के मोबाइल से नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस भी बरामद कर ली गई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।